गोपाल और तांत्रिक का बदला। तांत्रिक अपने अंधेरे साधना कक्ष में बैठा था। उसके चारों ओर नरमुंड और तंत्र मंत्र किताबें बिखरी पड़ी थी। तांत्रिक गुस्से में, मैं नागराज और उस बच्चे की हरकत भूलने वाला नहीं हूँ। नागमणि तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इस बार मैं ऐसे शक्ति से आऊंगा जिससे नागराज और उसकी नागिन रोक न सके। उसने एक प्राचीन किताब निकाली और उसमें से अघोर शिखा नाम के तंत्र का जिक्र किया। इस तंत्र के लिए उसे एक पवित्र आत्मा की बलि चाहिए थी। प्रसन्न हो। गोपाल के जीवन में नई चुनौतियां। इधर गोपाल गांव में वापस लौटने के बाद से थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। उसे अब जंगल से अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। रात को सपनों में नागराज और नागिन दिखाई देने लगा। ये सब मुझसे क्यों हो रहा है? क्या नागमणि का मुझसे कोई रिश्ता है? अपने माता पिता से यह बात बताई, लेकिन वे इसे महज एक डरावना सपना मानकर हंसी में डाल गए। यह तुम्हारा बुरा सपना है। कुछ दिन बाद एक काली रात में तांत्रिक ने गांव पर हमला कर दिया। उसने अपने मंत्रों से गांव के चारों ओर एक अंधकार फैलाया। गांव वाले डरे सहमे अपने घरों में दुबक गए। तांत्रिक घोषणा करता है, नागमणि को मेरे हवाले करो वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गोपाल ने यह सुना और हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर भागा। जंगल में नागराज और नागिन पहले से ही तांत्रिक के नए जाल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही तांत्रिक पहुंचा, उसने अपनी शक्तियों से जंगल को जला देना शुरू कर दिया। नागिन चेतावनी देते हुए, तुझे पहले भी हराया था तांत्रिक, अब भी बचने का कोई मौका नहीं है। तांत्रिक, इस बार मैं पास वो शक्ति है जो तुम्हारे जहर को भी असर कर देगी। गोपाल वहां पहुंचा। यह देखकर सब डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी गोपाल नागराज से कहता है, मुझे बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? इस बार हमें उसे हमेशा के लिए हराना होगा। तू ही इसका उत्तर है गोपाल। तुझमें नागमणि की शक्ति है, तुझे इसे सक्रिय करना होगा। लेकिन मैं कैसे? बस अपनी सच्ची नीयत और साहस को याद कर। नागमणि तेरे हाथ में खुद जागृत हो जाएगी। गोपाल ने नागमणि को उठाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी पूरी शक्ति से तांत्रिक को देखा। मणि से एक तेज रोशनी निकली जिसे तांत्रिक को ढक लिया। तांत्रिक चीखते हुए, नहीं, यह मुमकिन नहीं, मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो रही है। कुछ ही क्षणों में तांत्रिक की शक्ति नष्ट हो गई और वह राख में बदल गया। तब नागराज और नागिन ने गोपाल को धन्यवाद दिया। नागराज, तेरा साहस की जंगल और इस गांव को बचा पाया है। अब यह नागमणि सिर्फ तेरी देखरेख में रहेगी। गोपाल ने वादा किया कि वह हमेशा इस जंगल को और नागों की रक्षा करेंगे। अब गांव और नागवन में शांति लौट आई थी, फिर भी खतरा भी टला नहीं था। Thank you.